आज के इस सत्र में हलाल सर्टिफिकेशन वैश्विक अर्थव्यवस्था पर आक्रमण इस पुस्तक का ई बुक प्रकाशन होगा। मैं पूज्य कर्नल करतार सिंह मजेठिया जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे ई बुक का प्रकाशन करें। हलाल सर्टिफिकेशन वैश्विक अर्थव्यवस्था पर आक्रमण इस ई बुक का अभी यहाँ पर प्रकाशन हुआ है। हम इस ग्रंथ की जानकारी समझ कर लेंगे। आप अनजाने में वैश्विक अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने पर तुले और वैश्विक आतंक की आर्थिक सहायता करने वाले षड्यंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। हिंदू धर्म पर हो रहा एक नया आक्रमण हलाल जिहाद, इसके द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था पर भीषण संकट आया है। यह जिहाद अब तक खाद्य पदार्थ तक सीमित था, परंतु अब वह कॉस्मेटिक्स, बिल्डिंग्स, औषधियाँ आदि प्रत्येक वस्तुओं तक वह फैल चुका है। यह शरिया आधारित हलाल जिहाद हमारी अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहा है। आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप सभी इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ भी साझा करें। यह ई पुस्तक मराठी, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में अमेज़ॉन किंडल पर भी उपलब्ध है। इसका आप सभी अवश्य लाभ लें। ऐसे में यहाँ पर उपस्थित सभी हिंदुत्व निष्ठों से और लाइव स्ट्रीम के माध्यम से देख रहे सभी धर्म प्रेमियों से निवेदन करता हूँ कि इसका आप अवश्य लाभ उठाएं। रात को 8 बजे दिल्ली पुलिस ने कबाड़ी अंसार को गिरफ्तार किया। सुबह 9 बजे से पहले देश के सुप्रीम कोर्ट में, देश की सबसे बड़ी अदालत में, देश के सबसे बड़े 5 वकील वो उसके लिए खड़े हुए थे। कोर्ट खुलने से पहले खड़े हुए थे। और वो वकील कोई छोटे मोटे वकील नहीं थे, वो ऐसे ऐसे वकील थे, वो एक दिन कोर्ट में जाके खड़े होने का 20 लाख रुपया लेते हैं। और ऐसा एक वकील नहीं, ऐसे 5 वकील वहाँ पे खड़े थे। दिल्ली के दंगे के दौरान आपने टीवी पे देखा होगा, एक लड़का वो लंबे लंबे बाल और दिल्ली पुलिस के ऊपर बंदूक लेके खड़ा था। उसकी फोटो सबके सामने आई, वीडियो सबके सामने आया, सारे देश को उसका नाम पता था। लेकिन रात को 9 बजे प्राइम टाइम पे एनडीटीवी पे वो रवीश कुमार आके बोलता है उसका नाम है शाहरुख पठान, और टीवी पे उसका नाम बता रहा है अनुराग मिश्रा। यानी कि वो गोली चलाएगा कौन और उसको टीवी पे आके बचाएगा कौन और उसके लिए कोर्ट में जाके खड़ा कौन होगा, उसका पूरा सिस्टम तैयार है। गोली चलाने के लिए भी बंदा है, उसको बचाने के लिए पत्रकार है, उसके घर की देखभाल करने के लिए नेता है और उसके लिए खड़े होने वाले के लिए वकील है। ये इकोसिस्टम है। तीसरा उदाहरण, दिल्ली का दरियागंज के थाने के ऊपर पथराव हुआ और आगजनी हुई। 16-16 साल के लड़के आए जिन्होंने पत्थर मारे और आग लगा दी थाने में। पुलिस ने लड़के पकड़ लिए। पुलिस को लड़के पकड़े हुए 1 घंटा नहीं हुआ, मजिस्ट्रेट आ रहा है उधर और बोल रहा है 18 साल से छोटे बच्चे हैं और सबको जमानत दे के लेके जा रहा है। मजिस्ट्रेट को लेके आने वाला हर्षमंदर, जो कि एक टाइम पे देश की सरकार का, यूपीए की सरकार का नेशनल एडवाइजरी काउंसिल एनएसी का मेंबर, वो लेके आ रहा है, सारे अपराधियों की जमानत करके लेके जा रहा है। बाद में पता लगा वो खुद ही 18 साल से छोटे बच्चों का, टीन एज का होम चलाता है। बच्चे ही उसी होम से आए थे, उधर से ही बच्चे आए, थाने में आग लगाई, थाने को जलाया, पुलिस ने पकड़ा, वकील आया, वो लेके चला गया सबको छुटा के। यानी कि ये भी मालूम है कि थाना जलाने के लिए 18 साल से छोटे बच्चे को ट्रेनिंग दो, क्योंकि उसको जमानत पहले मिल जाएगी। इस प्रकार के सिस्टम के खिलाफ हमको लड़ना है। एक बहुत फेमस सेइंग है ना, व्हेन द मिशनरीज एंटर्ड दे गेव बाइबल्स इन द हैंड ऑफ ट्राइबल्स एंड आस्क्ड देम टू प्रे। व्हेन द ट्राइबल्स ओपन देयर आईज दे हैड बाइबल इन देयर हैंड्स एंड मिशनरीज ग्रैब ऑल देयर लैंड्स। इसका एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ तो आप तालियां मत बजाइए, इसकी गंभीरता को समझिए, उसके बाजू का चित्र देखिए। ये मैं अभी रिसेंट का एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये क्लीमेंट लकड़ा जी है। आपको पता है छत्तीसगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा चर्च है? कितने लोगों को पता है?
छत्तीसगढ़ के लोगों को छोड़ दिया जाए तो। नॉर्थ छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में कुनकुरी नाम की जगह है, वहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा चर्च है। उसी क्षेत्र से बिलोंग करते ये क्लीमेंट लकड़ा जी, इनके पिताजी को अन्य जो इनके पूर्वजे थे उनकी तरह साम दाम दंड भेद जैसा वो इस्तेमाल करते हैं, डरा करके, धमका करके, लालच से, छल से। इसी तरह इनके पिताजी की भी, जो इनके पिताजी की माता जी की जब मृत्यु हुई तो उसको डरा करके उसको बोला कि तुम प्रेयर करो, तुम कन्वर्ट हो जाओ। उसके बाद इसके पिताजी की 10 एकड़ की भूमि उन लोगों ने हथिया ली। बाद में जब आंखें खुली, जब षड्यंत्र का समझ में आया तो हाथ में ज़मीन तो थी नहीं, लेकिन जब षड्यंत्र समझ में आया तो लगा कि वापस हम अपने मूल की ओर जाए। तो उसी ज़मीन में उनके सरना थे, सरना यानी उनके आराध्य देव। अब भाई ये तो जीवन का मिशन बन गया कि इस ज़मीन को हमको वापस लेना है। कोर्ट में लड़ाई शुरू हुई, पिताजी की लड़ते लड़ते 2000 में मृत्यु हो गई। अब वो बेटे ने लड़ाई शुरू की आगे। लड़ने के बाद परिणाम इनके पक्ष में आया। उसके बाद भी ज़मीन इनको नहीं मिली, वो 10 एकड़ की ज़मीन, क्योंकि इसके बाद शुरू हुआ दूसरा षड्यंत्र। ज़मीन वापस देने की बजाय उनके साथ प्रताड़ना शुरू हुई, हैरेसमेंट शुरू हुई। तो एक बार आपके चंगुल से आप उनके चंगुल से निकल भी जाए तो आपने जो खो दिया वो आप नहीं पा सकते, इतना बड़ा इनका नेटवर्क है। जब से देश में गौ हत्या शुरू हुई है तब से ही मैं देख रहा हूँ जो अखंड भारत था वो टूट करके कितना भारत रह गया है आप सभी के सामने है। जहाँ गायें कटेगी वहाँ पर देश बटेगा ही, क्योंकि जो धरती है ये भी हमारी माता का स्वरूप है। धरती माता का स्वरूप है। जब इसके ऊपर अत्याचार बढ़ता है तब धरती गाय माता का रूप धारण करके भगवान के पास प्रार्थना करने जाती है। जब इस धरती के ऊपर गाय का रक्त गिरता है तो उसका सीना फटता है, उसके टुकड़े होते हैं। अगर हमने अखंड भारत बनाना है, देश को टुकड़े होने से बचाना है, सबसे पहले हमें देश में गौ हत्या रोकनी पड़ेगी। आप देख रहे हो इसका सीधा कनेक्शन गौ तस्करी का आतंकवाद से है। बंगाल में जो तस्करी होके गाय बैल बांग्लादेश जाते हैं, उधर से उनके बदले हिंदुस्तान में नकली नोट, हथियार और ड्रग्स उसके बदले हिंदुस्तान में आता है और जिससे पूरे देश में आतंकवाद फैलाया जाता है। Now Mr. M.K. Stalin daily he announced in all meetings we going to destroy this Sanatana Dharma. We going to destroy this Sanatana Dharma. We are anti-Aryans. We are anti-Indians. He never call India is India. India is Bharat. He never accept India is one. He always feeling and he always saying, Tamil Nadu is alag hai. Tamil Nadu it is a separate state. See, Nadu means country. Tamil Nadu. What he feel? Oh, Tamil Nadu it is ours. I am the chief minister. I am the Sarvadhikari. This type of feeling is now ruling. This type of narrative is ruling in our Tamil Nadu. This atmosphere clearly utilized by all Hindu Virodhis, all our India Virodhis. In Tamil Nadu, in the name of Dalitism, in the name of Dalit, one party is there, Vidudalai Sirithai Katchi, Dalit Panther Party. There is no any connection with Dalit Panther Party or now that VCK. But
they are all organizing destroy Sanatana Dharma, anti-Sanatana Hindu Dharma conference. Every district they are organizing. What they are teaching to Dalit youths? You are not Hindus. We are not Hindus. We are all Buddhas. We are all Jati. This type of teaching is going there. जहाँ जहाँ हमारा त्यौहार होता है, जैसे दीपावली आता है, जैसे दसरा आता है, अलग अलग संदर्भ में हमने अभियान हलाल मुक्त दीपावली का अभियान का आह्वान किया। हलाल मुक्त दीपावली अभियान पूरा भारत भर में हमने चलाया। दीपावली के संदर्भ में बहुत सारे परचेसिंग हमने, जैसा मिठाई बॉक्स हो, बहुत सारे हमने परचेस करते हैं। इसके लिए हलाल मुक्त दीपावली अभियान करेंगे करके हमने कैंपेन किया। इसमें कर्नाटक राज्य में TV9 ने उन्होंने सर्वे किया। उन्होंने सर्वे में बताया हिंदू हलाल जहाज जो कैंपेन है वो सक्सेस हुआ, हलाल प्रोडक्ट्स बाइकाट हुआ। 70% हिंदू का शॉप में उन्होंने परचेज किया करके उन्होंने सर्वे में दिखाया। इस प्रकार अभियान पूरा भारत भर में हमने किया। जैसा हलाल मुक्त युगादि का हमने आह्वान किया। हलाल मुक्त युगादि में जैसा कर्नाटक में एक त्यौहार आता है, युगादि के अगले दिन नेक्स्ट डे एक होस्तड़ को करके एक त्यौहार मनाता है। उस संदर्भ में हर एक घर में नॉनवेज भोजन करते हैं। भोजन बना के भगवान को, जैसे काली माता, जैसा काल भैरवेश्वर को अर्पण करते हैं। उस संदर्भ में हमने आह्वान किया इस बार हलाल मीट का परचेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हलाल मीट में मक्का दिशा में प्राणी को बलि देकर, कुरान का कलमा बताकर, जो विंड पाइप को कट करके ब्लीडिंग होते, वेदना देते हुए प्राणी को बलि देते हैं। हलाल मांस के माध्यम से अल्लाह को अर्पण की गए मांस को हिंदू भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए, हमारा धर्मशास्त्र के विरुद्ध है करके हमने अभियान किया। इस अभियान के कारण कर्नाटक राज्य में 70% हलाल मांस बाइकाट हो गया। जय तू हिंदू राष्ट्रम। तो हमारे हिंदू राजनेताओं ने स्वयं को सेक्युलर घोषित करके हिंदू हित में जो योगदान दे सकते थे वो उन्होंने कभी नहीं दिया। परंतु अन्य पंथों का, अल्पसंख्यकों का अगर हम देखे हैं तो उन्होंने कभी चुन के आए कि नहीं ये नहीं देखा। तो हर पार्टी के सामने उन्होंने अपनी मांगें रखी और चुन के आने की प्रक्रिया किया। तो राजनैतिक दृष्टि से जागरूक न होना यह हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा पराभव है, और इस सिस्टम को हम उपयोग में न ला पाए ये हमारी अत्यंत कमज़ोरी है, उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और इसका एकमात्र उपाय यही है कि राज्यकर्ताओं ने जो घोषणाएं की है या मैनिफेस्टो दिया है उसके पीछे दौड़ने के बजाय हम सभी को अपना मैनिफेस्टो बनाकर समाज के सामने, राज्यकर्ताओं के सामने रखना पड़ेगा, और हमारे इच्छाओं को जो पूर्ण करेगा उसके समर्थन में हम खड़े रहेंगे। ये खुली घोषणा हमें करने की आवश्यकता है। तो क्या क्या मांगे हो सकती है हमारी? भारत को संवैधानिक दृष्टि से हिंदू राष्ट्र घोषित करे, यह मांग हम पहली रख सकते हैं। दूसरी मांग क्या रहेगी हमारी? संपूर्ण देश में गोहत्या बंदी कानून हमें लागू करना है। तीसरी क्या मांग रहेगी कि हमारी देवता और आस्थाओं के बारे में जो टीका टिप्पणी करेंगे, विडंबन करेंगे, उपहास करेंगे, तो उनको सजा देने के लिए कठोर कानून का निर्माण हो। इस देश में पूर्णतः धर्मांतर बंदी का कानून केंद्र शासन लागू करे, ऐसी मांग हमें करनी होगी। आज से हम राजनीतिक पार्टी के घोषणा पत्र के पीछे न जाकर हम भी अपना मैनिफेस्टो रखकर अपने हिंदू बांधवों को जागरूक कर, संगठित कर, हमारी हिंदू इच्छाएं, हिंदू मांगों को पूर्ण करने के लिए आज से प्रयत्नरत रहेंगे। हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अगर कहीं नया सवाल उठता है तो अमेरिका के कोर्ट ने क्या उधर कहा, ये इंग्लैंड के कोर्ट ने क्या कहा, ऐसा देखती है।
हमारे देश के मिट्टी में क्या कल्चर है उसके बारे में नहीं देखती। और ये देखने की जरूरत है। हमारे आध्यात्म का जो षड्रिपु की बात आती है, तो क्या एक रेप होता है उसमें उस व्यक्ति में काम इस दोष की मात्रा ज़्यादा है, उसके साथ कहीं पे क्रोध है, ये कहीं पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अलॉन्ग विथ ईगो, ऐसा कहीं पे है, क्या इसका अभ्यास नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम कर्मफल न्याय मानते हैं, हम दूसरी जन्म के ऊपर विश्वास रखते हैं। ये बाकी जो न्याय प्रणाली है, जो अंधी आँख के ऊपर पट्टी लगाए तलवार लेके जो हम न्याय देवता का चित्र देखते हैं, ये हमारा नहीं है, ये वहीं से इंपोर्ट हुआ है। क्योंकि वहाँ पे एक ही टाइम फैसला होना है, एक ही जन्म है, तो उसी से ये पूरी उनकी प्रक्रिया आई है, हमारी प्रक्रिया वो नहीं है। तो कर्मफल न्याय जो हम फिजिक्स के हिसाब से देखें तो एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कोई आप कर्म करेंगे तो उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा, इस हिसाब से जाएंगे। तो क्या एक चीज हो गई थी, वो क्या इस जन्म की थी या पिछले जन्म की थी, कौन समझेगा? ये जजेस समझेंगे सुप्रीम कोर्ट के। इसके बारे में चर्चा नहीं होती, इसका कोई अभ्यास नहीं होता। हम में से अनेक धर्म प्रेमी ऐसे हैं जो साधना नहीं करते। क्यों नहीं करते? उनका विचार ऐसा है कि हम तो धर्म रक्षा का कार्य करते हैं, तो साधना करने की क्या आवश्यकता है। वास्तव में देखा जाए तो धर्म रक्षा के लिए ईश्वर को किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। जब धर्म को ग्लानि आती है तो ईश्वर स्वयं अवतार लेकर अथवा किसी के माध्यम से धर्म रक्षा का कार्य करते हैं, धर्म संस्थापना करते हैं। और ईश्वर के इस कार्य में सम्मिलित होना हमारी साधना है। साधना करने से ही हिंदू धर्म कितना श्रेष्ठ है इसकी अनुभूति होती है। धर्म का खरा अभिमान निर्माण होता है तथा राष्ट्र एवं धर्म का खरा हित साध्य करने के प्रयास होने लगते हैं। साधना करने से ही व्यक्ति धर्मनिष्ठ बनता है तथा धर्मनिष्ठ व्यक्ति धर्म को हानि कभी भी नहीं पहुंचाता तथा दूसरों द्वारा की गई धर्म हानि वह सहन नहीं कर सकता। इससे धर्म रक्षा का खरा कार्य साधना करने वाला ही कर सकता है, यही हमारे ध्यान में आता है। दो शब्दों में सर्वश्रेष्ठता किसी को बतानी होगी तो कैसे बताएंगे? तो भारत की गुरु शिष्य परंपरा, उस गुरु शिष्य परंपरा को पुनर्स्थापित करने का कार्य हमें करना होगा। क्योंकि जिस मैकेले प्रणीत शिक्षा पद्धति का तो पिछले 75 साल में हम अनुभव कर रहे हैं कि क्या परिणाम हुआ। क्योंकि ये मैकेले पद्धति जो है ना, वो एक सिर्फ क्लार्क निर्माण करने की फैक्ट्री है। आप में उसमें से कोई मतलब व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा, वहाँ से केवल एक निधर्मी प्रोडक्ट तैयार होगा। एक बच्चा ऐसा तैयार हो जाएगा कि वो पूरी तरह से सेक्युलर माइंडेड है, निधर्मी है। जो प्राचीन परंपरा है गुरु शिष्य परंपरा, उसको पुनर्स्थापित करना, उसको पुनर्प्रतिष्ठा प्राप्त करवा के देना, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जो शिक्षा पद्धति त्रेता युग में थी, प्रभु श्री राम जी के समय वशिष्ठ मुनि के आश्रम में वो पले बढ़े, उस शिक्षा पद्धति के कारण प्रभु श्री राम की निर्माण हुआ। उन गुरु के कारण प्रभु श्री राम जी हमें ज्ञात हुए। उसी प्रकार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी सांदीपनी ऋषि जी के आश्रम में पले बढ़े। एक ही आश्रम में सुदामा भी पढ़ता था, उसी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण भी पढ़ते थे। जाति कोई संबंध नहीं था। और गुरु शिष्य परंपरा का अगर हम अवलंबन करते हैं तो वहाँ से धर्माधिष्ठित प्रजा का निर्माण होगा। उसके कारण कोई भी व्यक्ति, उसमें भ्रष्टता की कोई अवसर ही नहीं है। उसमें से एक सत्यनिष्ठ प्रजा निर्माण होगी और शक्तिमान प्रजा निर्माण होगी। यह हमने देखा है कि वशिष्ठ मुनि के आश्रम में प्रभु श्री राम निर्माण हुए, भगवान श्री कृष्ण निर्माण हुए। यह जो वीरता थी, शक्तिमानता थी, वो उस पद्धति के कारण थी। चाहिए आज लव जिहाद और धर्मांतरण, यह हिंदू धर्म पर हो रहे दो बड़े आघातों के विरुद्ध हिंदुओं के मन में जो जन आक्रोश है
उसका ही यह परिणाम गत कुछ महीनों में महाराष्ट्र में दिखाई दिया। यह परिणाम था कि लोगों को ऐसे लग रहा था कि यह आघात रोकने के लिए अभी हर एक हिंदू ने प्रयास करना है, और यही भावना मन में रखकर महाराष्ट्र में हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे पुणे हो, सातारा हो, मुंबई हो, जलगांव हो, ऐसे महाराष्ट्र के लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में 50 से अधिक शहरों में हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया था। ये मोर्चे सिर्फ कभी जन आक्रोश के रूप में ही नहीं, तो कभी जन संघर्ष के रूप में, कभी हिंदू जनगर्जना के रूप में सामने दिखाई दिए। इन मोर्चों की भव्यता इतनी थी कि नेशनल मीडिया को भी उसकी तरफ ध्यान देना पड़ा। धर्महानि रोकने के लिए तथा महाराष्ट्र में लव जिहाद विरोधी कानून एवं धर्मांतरण प्रतिबंधक कानून लागू हो, यह एक मांग करने के लिए हर एक स्तर का हिंदू, हर गांव-गांव का हिंदू, हर घर-घर का हिंदू कितनी बड़ी मात्रा में रास्ते पर उतरा था। बंधुओं, ये सारे जो मोर्चे निकले, इसका सकारात्मक परिणाम क्या हुआ, इसके संदर्भ में भी आपको बताना चाहती हूँ कि इन मोर्चों में जब एक सामान्य हिंदू से लेकर प्रतिष्ठित हिंदू तक सभी स्तर के हिंदू जब एकत्रित आए, तब राजनीतिक दलों को भी अपना स्वार्थ छोड़कर एक हिंदू करके इन मोर्चों में सम्मिलित होना पड़ा। यह इसका बड़ी मात्रा में मिला यश था। दूसरा इसका यश हम अगर देखते हैं तो हर एक हिंदू के मन में यह विश्वास निर्माण हुआ कि अगर हम आघात रोकने के लिए चाहे किसी का भी नेतृत्व हो, अगर हम आगे आते हैं तो उसको सपोर्ट मिलता है, हिंदू सामने आते हैं। और अभी यह जो स्थिति है, यह हिंदू राष्ट्र की तरफ जाने वाली हिंदुओं की स्थिति है, क्योंकि हर एक हिंदू अभी जागरूक हुआ है। उसको लगता है कि मेरे मन में इन आघातों के प्रति जो आक्रोश है, तो उसको अगर सामने लाना है तो इसी तरह के मोर्चे हमें बार बार निकालने पड़ेंगे, और हमारा भी जो दबाव है वो शासन के ऊपर अभी हमें निर्माण करना चाहिए। इसका यह एक सकारात्मक परिणाम जहाँ भी जिस भी क्षेत्र राज्य में चुनाव होते हैं, वहाँ पर जो धर्म विरोधी पार्टियां हैं वो बजरंग दल को बैन करने की घोषणाएं करती हैं, लेकिन बजरंग दल ना कभी झुका है ना कभी रुका है। धर्म कार्य के लिए बजरंग दल सदैव हर बलिदान के लिए तैयार रहा है और सदैव रहेगा। हरियाणा के करनाल में पक्के पुल नाम की एक मजार है, जिसका आकार सुरसा के मुंह की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। तो हमारे बजरंगियों ने वहाँ के आसपास के गांवों के लोगों को इकट्ठा करके रातों रात समाज सेवी लोगों के सहयोग से ईंटें मंगवाई और एक मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। शासन प्रशासन वहाँ पर आकर के खड़ा हुआ कि यह तो अवैध निर्माण है, हम नहीं बनने देंगे। तो हमने कहा हम कौन सा बनाने वाले हैं, अगर ये मंदिर हटेगा तो सामने वो मस्जिद भी अवैध है, उसको भी हटाया जाए। इसके अलावा लव जिहाद को रोकने के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, नशा मुक्ति को रोकने के लिए, सेवा बस्तियों में जो हमारे दलित भाई हैं उनके उत्थान के लिए समय समय पर कार्यक्रम समाज के सहयोग से करते रहते हैं। तो ये सब कार्य करते हुए कई बार ये सोचते हैं कि ये हमने किए, लेकिन नहीं। महाभारत के अंदर अर्जुन जी जब कई बार सुनाई देता है कि मैं ये करूँगा, मेरे द्वारा होगा या मैं मारूंगा, तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि किसने कह दिया कि तुम करोगे, करने वाला मैं हूँ, करवाने वाला मैं हूँ। मैं स्थितियाँ ही ऐसी निर्माण करता हूँ कि तुमको करना पड़े। तो जितने भी ये धर्म के कार्य किए हैं, ये कि बजरंग दल ने नहीं किए, ये भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हुए हैं। कुछ दिन पहले सितंबर में पीएफआई को बैन किया। पीएफआई को बैन करके उसको बहुत रेड हो गया, उसका अकाउंट्स फ्रीज हो गया। They don't have funds anymore now. Now what they are planning is they are started one jihad, a new jihad. We have heard about love jihad, property jihad, everything. Now it's drug jihad. ड्रग को पूरा हमारा हिंदू बच्चों को टारगेट कर रहा है। वो छोटी छोटी बच्चे
स्कूल जाने वाले बच्चों को ये ड्रग सस्ता में 100 रुपीज़ में बेच रहा है। ये 100 रुपीज़ का जो ड्रग है 10 घंटा हमको दिमाग में वो रहेगा, इतना टॉक्सिक है। वो बच्चों को देके ये माफिया चला रहा है। एक आपको पता होगा, एक 2 वीक्स बैक आपको सुन के हैरान होगा, 1 लाख करोड़ रुपए का ड्रग को पकड़ा था। कितना? 1 लाख करोड़ रुपए मूल्य का ड्रग को एक बड़ा शिप में आ रहा था अफगानिस्तान से, उसको केरल में पकड़ा है। उसका टारगेट केरला था। आप समझो, ये 1 लाख करोड़ रुपए का ये माल केरला पहुंचे तो इसमें पूरा केरला को खरीद सकता है।